हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम हमारे 11th का यूनिट नंबर 6 जो है लीनियर इनइक्वालिटी उसके सबसे एंड पार्ट में आ चुके हैं। जितनी भी थ्योरीज हमें पढ़नी थी और अलग अलग तरह के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस जो हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। अब बस कुछ एग्जाम्पल्स की सिर्फ हमारी प्रैक्टिस बाकी है, वो प्रैक्टिस खत्म करके इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज हमें एग्जाम्पल की प्रैक्टिस ही करनी है, तो शुरुआत करते हैं। સુરેખ અસમતાઓ આ પ્રકરણ આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ। આ પ્રકરણની અંદર જેટલી પણ રીતો આવે છે અલગ અલગ પ્રકારના દાખલાઓની એ પણ આપણે ખ્યાલ છે। હવે આ પ્રકરણના થોડા દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ આપણી બાકી છે, તો આજે આપણે દાખલાઓની પ્રેક્ટિસ કરી અને પછી આ પ્રકરણને પૂરું કરી દઈશું। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट एग्जांपल से, दैट इज इक्वेशन दिया गया है सॉल्व 8 is less than or equal to 5x minus 3 less than 7 minus। चलिए आपको इक्वेशन दिया गया है -8 is less than or equal to 5x minus 3 less than 7। आपको सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनिए, सॉल्व का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल यूज किया गया है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। ઉકેલો એટલે સમીકરણની અંદર જે ચલપદ વપરાયેલો છે તમારે એ ચલપદની કિંમત શોધવાની છે। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या है आपका? -8 is less than or equal to 5x minus 3 less than 7। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। तो यहाँ पे मिडल में सिर्फ x ही बचे, ऐसा हमें कुछ काम करना है। यानी कि x के बाकी के जितने भी टर्म्स हैं अलावा वो सारे के सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाने चाहिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है? -3, ये 5x और बाद में -3 है। अगर ये -3 हमें कैंसिल करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए +3 ऐड करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन की सभी टर्म में +3 ऐड कर देते हैं। तो -8 +3 less than or equal to 5x minus 3 plus 3 less than 7 plus 3। तो अब क्या हो जाएगा? -8 plus 3 यानी -5 less than or equal to plus और minus 3 कैंसिल 5x less than 7 plus 3 10। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यहाँ पे सिर्फ x बचना चाहिए। अब 5x में से x करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो सबको 5 से डिवाइड करेंगे तो -5/5 लेस देन और इक्वल टू 5x/5 लेस देन 10/5। -5/5 दैट इज -1 लेस देन और इक्वल टू 5 कैंसिल x लेस देन 10/5 2। तो ये हो गई आपकी x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड x इज लेस देन 2। ये हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। जब भी कोई ऐसा एग्जांपल आपको दिया जाता है तब आपको सॉल्व करने का मतलब क्या है? x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। સમીકરણની વચ્ચે ખાલી x વધવું જોઈએ, બાકી બધા જે પદ છે એને તમારે બદલ કરી જરૂર પડે તો નવું પદ ઉમેરી શકાય, बात कर शकाय, गुणाकार में कर शकाय, भागाकार में कर शकाय। आपको जो भी ऑपरेशन इसमें कंफर्टेबल हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, वो इसके ऊपर आप परफॉर्म करके मिडिल में सिर्फ x बाकी रहना चाहिए आपके पास, बाकी के सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाने चाहिए। ऐसा आपको कुछ सेट करना है। तो ये समझ में आ चुका है क्लियरली? चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। Your next example is solve -5 less than or equal to 5 minus 3x by 2 less than or equal to 8। -5
यहाँ पे सिर्फ हमको x चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। वो कैसे करेंगे, तो पूरे के पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पूरे के पूरे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -5 × 2 लेस देन और इक्वल टू 2 इंटू 5 - 3x अपॉन 2 लेस देन और इक्वल टू 8 × 2। मैंने पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये 2 आपके हो जाएंगे कैंसिल। -5 × 2 -10 लेस देन और इक्वल टू, ये 2 आपके हो गए कैंसिल। तो मिडल में आपके पास बचेंगे सिर्फ 5 - 3x लेस देन और इक्वल टू 8 × 2 16। हमें तो सिर्फ यहाँ पे x चाहिए। अब ये 5 एक्स्ट्रा है, तो इस 5 को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, सभी टर्म में से 5 माइनस कर देते हैं। तो -10 - 5 लेस देन और इक्वल टू 5 - 3x -5 लेस देन और इक्वल टू 16 - 5 -10 - 5 -15 प्लस 5 - 5 कैंसिल तो -3x लेस देन और 16 - 5 11। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या है, x के मल्टीप्लाई में -3। अब ये -3 भी हमें कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, सभी के सभी टर्म को -3 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो -15 अपॉन -3 -3x अपॉन -3 11 अपॉन -3। अब अगर याद हो तो इस चैप्टर की जब हमने ओपनिंग की थी, पहले ही दिन हमने डिस्कस किया था कि जब भी पूरे इक्वेशन को आप नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या फिर नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये जो मिडिल साइन होती है वो कैसे हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। હવે આ પ્રકરણ આપણે જ્યારે ચાલુ કર્યું ત્યારે પ્રથમ જ દિવસે આપણે વાત કરી હતી કે જ્યારે કોઈ પણ સુરેખ સમીકરણને ઋણ સંખ્યા વડે ગુણાકાર અથવા ભાગાકાર કરવામાં આવે ત્યારે વચ્ચેની જે નિશાની છે એ ઉલટાઈ જાય છે। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर रहे हैं। -3 से डिवाइड कर रहे हो यानी कि मिडिल साइन है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसलिए। तो ये लेस देन और इक्वल टू कन्वर्ट हो जाएंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू में। क्लियर। अब आपके पास क्या बचा है, तो -15 अपॉन -3 माइनस कैंसिल 15/3 दैट इज 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 कैंसिल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 अपॉन -3 -11/। अब इसी इक्वेशन को पूरा अलग कर दे यानी कि रिवर्स करते हैं तो -11/3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 5। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। x की वैल्यू -11/3 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आ समीकरण आप लोग के आ रीते कहीं बड़ी विषय। क्लियर, आगे समझ में परफेक्टली। ठीक है, चलिए लेते हैं एक नया एग्जाम्पल। Your next example is solve the system of linear equation 3x minus 7 is less than 5 plus x। और दूसरा भी एक इक्वेशन दिया गया है that is 11 minus 5x 11 minus 5x is लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए इस बार हमें दो इक्वेशन अलग अलग दिए गए हैं। आज के हमने जो पहले एग्जांपल देखे उसमें क्या था, सिर्फ हमें एक ही इक्वेशन दिया गया था। इस बार हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं। तो चलिए करते हैं।
स्टार्ट। इसका सॉल्यूशन डिफाइन करना है, साथ साथ रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। तो इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व भी करना है, साथ साथ इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट भी करना है। સૌથી પહેલા આપણે આ સમીકરણનો ઉકેલ શું અને એનો જે ઉકેલ મળશે એને સંખ્યા રેખા ઉપર આપણે દર્શાવવાનો છે। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका 3x - 7 is less than 5 plus x। तो यहाँ पे जो प्लस x है उसको सामने लेके जाते हैं लेफ्ट साइड। तो 3x minus x लेस देन ये -7 है उसको अब राइट साइड लेके आओ। तो 5 plus 7 3x minus x यानी 2x लेस देन 5 plus 7 12। यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में। तो x is less than 12 by 2 12 by 2 यानी 6 x is less than। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको तो हमने सॉल्व कर दिया और हमें उसका सॉल्यूशन मिला है x is less than 6। चलिए अब सॉल्व करते हैं दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया गया है 11 minus 5x less than or equal to 1। सबसे पहले ये -5x है उसको सामने लेके जाते हैं। तो लेस देन और इक्वल टू -5x सामने जाएंगे तो +5x और ये +1 को लेफ्ट साइड लेके जाते हैं। तो 11 minus 1। तो अब इसको हम पूरा इक्वेशन अलग करते हैं। तो 5x is greater than or equal to 11 minus 1 यानी 10। x is greater than or equal to 5 सामने डिवीजन में जाएंगे 10 by 5। x is greater than or equal to। तो अब हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो मिल चुका है। फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिला है x is less than 6 और दूसरे इक्वेशन का सॉल्यूशन मिला है x is greater than or equal to 2। अब एक्चुअली एग्जांपल तो एक ही है आपका, दोनों इक्वेशन एक ही एग्जांपल के अंदर दिए गए हैं। तो इन दोनों सॉल्यूशन को अब हम मर्ज कर दें, इकट्ठा कर दें तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए 6 से छोटी। x is less than 6 और x की वैल्यू कितनी बड़ी होनी चाहिए 2 या 2 से बड़ी। तो 2 तो ये हो गया x is greater than or equal to 2 x is less than 6। तो ये हो जाता है आपका फाइनली सॉल्यूशन 2 less than or equal to x less than 6। समझ में आ गया। अब हमें ये एग्जांपल का सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, साथ साथ क्या बोला गया है solve this equation and represent it on number line। આપણે આનો ખાલી ઉકેલ નથી શોધવાનો, સાથે સાથે આ ઉકેલને આપણે સંખ્યા રેખા ઉપર પણ દર્શાવવાનો છે। तो चलिए अब इसकी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नंबर लाइन के ऊपर भी ये सॉल्यूशन आपका रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब ये सब कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब बनाते हैं नंबर लाइन। ये बन गया नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर हमें कौन कौन सा डेटा चाहिए, एक चाहिए 2 और दूसरा चाहिए 6। तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। इस तरफ -1 -2 अप टू इंफिनिटी। ये आपकी पूरी की पूरी एक नंबर लाइन रेडी हो गई है। अब हमें ध्यान में रखना है कि आपका सॉल्यूशन कहां से कहां तक का है। सबसे पहले बात करते हैं 2 की। तो 2 से लेके 6 तक। अब इसमें 2 कंसीडर होगा तो यस 2 इज लेस देन और इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू 2 जितनी या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2
जितनी भी चलेगा। तो 2 के ऊपर सबसे पहले डार्क पॉइंट कि भाई 2 से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है। लेस देन 6 यानी 6 उसके अंदर इंक्लूड नहीं हुआ, 6 से छोटी वैल्यू आएगी तो इसके ऊपर क्या बनाएंगे, बबल। अगर वो नंबर इंक्लूड होता है तो उसको डार्क करना है, अगर वो नंबर इंक्लूड नहीं होता है तो सिर्फ उसके ऊपर बबल बनाना है। तो 2 से लेके यहाँ तक का पूरा रीजन उसको क्या करेंगे, हम हाईलाइट करेंगे। तो ये आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनली सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर आप इस तरीके से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। खास क्या ध्यान में रखना है, लेस देन और इक्वल टू होगा या ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वो बबल को हमें पूरा फिल करना है, डार्क करना है। और अगर सिर्फ लेस देन या सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है तो बबल करके रखना है। फिर जो भी रीजन मिलता है उसको सिर्फ हाईलाइट ही करना होगा। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से कुछ नए एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे और अब ये चैप्टर हमारा खत्म होने को आ चुका है तो अब हम इसके बाद नया यूनिट स्टार्ट भी कर देंगे। लेकिन तब तक आपका होमवर्क है कि इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस अंदर से उतना ही बिल्ड होगा। और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम्पल हमारा हो गया, अब हम ऐसे कोई भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, तो ये आपका वहम है। मैथमेटिक्स में जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और क्वेश्चन पेपर में एग्जाम्पल है वो डायरेक्ट इस तरीके से ना भी आए, कुछ अलग तरीके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। इसलिए आप टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज घर पे सोल्व करते रहिए। अगर उसमें आपको कुछ समझ नहीं आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।